फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ और रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप वोटर आईडी कार्ड चेंज करना चाहते हो, यानी एक वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, उसमें कुछ भी मिस्टेक था, आपने करेक्शन कर लिया, आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया, तो आप दूसरा वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हो, तो आप कैसे मंगा सकते हो आपके मोबाइल से। तो इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स जो मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कंप्लीटली आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा, तो आप मोबाइल से ही आसानी से आपका वोटर आईडी कार्ड आप मंगा सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर जो सर्च बार है, सर्च बार पे जाके आपको टाइप करना होगा वोटर हेल्पलाइन। तो ये जो ऐप है बहुत सारे लोगों का मोबाइल पे है, तो अगर आपका मोबाइल पे है तो इसको आप अपडेट कर लीजिए, और अगर आपके मोबाइल पर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा मोबाइल पे ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ था, तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूं। तो अपडेट करने के बाद मैं ओपन कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखिए कंप्लीटली अपडेट हो चुका है, तो मैं अभी ओपन करने वाला हूं। तो देखिए ओपन पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, और इसमें आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको लॉगिन नहीं करना है, आप स्किप लॉगिन पे कर सकते हो। तो स्किप लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको जाना होगा एक्सप्लोर पर। तो एक्सप्लोर पर जाने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो नीचे बहुत सारा फॉर्म है, और इसमें इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको लेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो होगा, और इसमें आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है या नहीं ये पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास है, तो मैं यस करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद जो एपिक नंबर है, एपिक नंबर इधर आपको एंटर करना है। एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो देखिए मैंने एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद जो फेस डिटेल्स है, डिटेल्स पे क्लिक कर दिया। तो देखिए रिकॉर्ड फाइंड हो गया। फिर आपको प्रोसीड में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स इधर शो हो जाएगा, आपका जो भी डिटेल्स है डिटेल्स इधर शो होगा। फिर आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इधर आपको एड्रेस एंटर करने के लिए आएगा, जिसमें आपका जैसे कि हाउस नंबर कितना है, फिर आपका स्ट्रीट, विलेज या टाउन, तो ये सब आएगा। तो आप फटाफट इसमें एड्रेस जो भी है आप पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए मैंने फटाफट से कर दिया। तो करने के बाद फिर आप रिप्लेसमेंट क्यों करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है। तो इसमें देखिए, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया तो आप लॉस्ट लिख दीजिए। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी करेक्शन हुआ था तो आपको दूसरा वोटर आईडी कार्ड चाहिए, तो इधर आप लिखिए कि करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड। तो इस हिसाब से आप लिख दीजिए। लिखने के बाद आपका जो जेंडर है, जेंडर को इधर आप सिलेक्शन कर लीजिए। फिर आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी एंटर करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को इधर आप चूज कर लीजिए। चूज करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो चूज ऑप्शंस टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड। तो आप कौन सा जरिए से वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हो। तो देखिए इसमें से आप बीआरसी ऑफिस से ले सकते हो, या आप बाय पोस्ट ले सकते हो, या आप वीएलओ से ले सकते हो। तो देखिए मैं इसमें बाय पोस्ट का ऑप्शन चूज कर लिया। चूज करने के बाद इस टाइप से देखिए आपको मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने का सुविधा अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है, तो अभी आपको ऑफलाइन ही करना होगा। तो ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपको जाना होगा बीआरसी ऑफिस। बीआरसी ऑफिस जाने के बाद वो जैसे आपको पेमेंट करने के लिए बोलता है तो वैसे ही आपको करना है। बहुत सारे बीआरसी ऑफिस में आपको डिमांड ड्राफ्ट करके ही आपको पेमेंट करने के लिए बोलता है। तो आप बीआरसी ऑफिस जाइए, जाने के बाद जो भी तरीका आपको बताते हैं उसी तरीके से आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर आपको क्या करना होगा, जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपका नेम और आपका प्लेस इधर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स वगैरह इधर शो हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, जो कॉन्फर्म का ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाता है, और सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस रेफरेंस नंबर से आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके देख सकते हो कि कब सबमिट हुआ, कब वीएलओ अपॉइंटमेंट हुआ, या कब वेरीफाइड हुआ, और कब एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गया है। तो आप इधर देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर आपको ज़रूरत होने वाला है जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे। तो इस जो पेज है इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए या आप नोट करके रखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।